जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। साथियों, हमने पिछली क्लास में परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था और परसेंटेज के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन के बेस पर हमने थ्योरी भी समझने का प्रयास किया था। और हम आज उसके आगे के क्वेश्चन लगभग 12 नंबर क्वेश्चन तक हमने 13 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हमको उसके आगे वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारा देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। बोला है कि एक संख्या के 44% और उस संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है। उस संख्या का 54% क्या होगा। और ए वाला क्वेश्चन पीछे हो गया था, दोबारा टाइप हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन हमने करा दिया। कितना आंसर आया था इसका। इसका आंसर आया था, कितना था, पीछे देख लेते हैं कितना इसको लगा दिए थे हम। क्वेश्चन है एक संख्या को 86, ये वाला पहले ही हम करा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, दिखा रहे हैं आप लोगों को। हाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या आया था, कितना आंसर आया था हमारा। हमारा आया था 1404 की। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर था, हमारा आंसर था 1404। ठीक है, ऑप्शन दो। हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं x और y, संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है। संख्या y संख्या x की कितने प्रतिशत है। संख्या y जो है संख्या x का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा है। इसे हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो तीन लोग हैं, कौन कौन से। एक x हो गया, एक y हो गया, और तीसरा क्या है, z है एक्स वाई का, वाई और जेड, जेड का क्रमशः 18% और 30% है। तब मान लीजिए जेड 100 है, तो एक्स कितना 18%, 100 का कितना परसेंट निकालें, जितना परसेंट निकालेंगे उतना ही मान हो जाएगा। ठीक है, तो 18% निकालें तो 18 हो जाएगा, एक्स का 18%। और कितना बोला है, 30% है। वाई कितना, 30% है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे वो संख्या वाई जो है संख्या एक्स से कितने प्रतिशत है, एक्स का कितना। ठीक है, वाई, तो वाई जो है एक्स का कितना। पहले इसको हम थोड़ा छोटा कर लें काट कर। अगर हम इसे काटेंगे, इसे कटेगा है, तो फिर काटने तो 2 9 18, 15 दूनी 30 जाएगा, तो फिर काटेंगे तो 50 आ जाएगा। वाई एक्स का कितना प्रतिशत पूछा, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, कितना। पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए वाई और एक्स में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस, 15 फिर हो जाए 6। अब बोला है कि वाई जो एक्स का कितना, 15 हो गया बटे 6। और गुड़े कितना करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए फिर गुड़ा कर देते हैं, प्रतिशत आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे 15 बटे 6 हो जाएगा 1500 बटे 6, 15 बटे 6। जब इसको हम काटेंगे प्रतिशत में आ रहा है, तो 6 दूनी 12, 3 हुआ, 6 पंचे 30, हमारा कितना 250% आ जाएगा। ठीक है, 250। तो क्या हमसे बोला था, हम बोला कि संख्या y जो है संख्या x की कितनी प्रतिशत है, संख्या x की कितनी प्रतिशत, 250% है। ऑप्शन में नहीं दिया, तुम्हारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 250%। ठीक है, 250% रहेगा, 250%। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 250%। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या ज्ञात करने के लिए। हमको बोला है ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी 20 है, ए प्लस 3 बी 4 ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले ए और बी और सी का मान निकाल लेते हैं, तो आराम से हम जो भी दिया है निकाल सकते हैं। तो आइए हम निकालते हैं, तो है ना, ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, और ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। मान लीजिए हम सी को मान लेते हैं 100। तो लास्ट में दिया रहेगा ना, हम तो मानेंगे लास्ट में क्या है, सी दिया गया है, सी लास्ट में है, तो हम सी को ही मान लेंगे ताकि हमको इजी हो जाए। ठीक है, मान लिया सी जो है इसका 40% है, इसका 40% कितना, 40 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है, बोला है ए बी का 150% है। किसी चीज़ का 150% कितना होता है, मतलब अगर हम कहें 100%, मतलब वही संख्या हो जाएगी, 100% जो वही संख्या सेम संख्या हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम 200% बोले उसका डबल हो जाएगा। 150% बोला मतलब उसका 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना कितना, उस संख्या जैसे 40 है, इसका 1.5 गुना हो जाएगा। 150% क्या होता है, 150% मतलब 150/100 कर देंगे, जीरो से जीरो गया, और ये जो जीरो है ऊपर जाएगा 1.5 हो जाएगा। जब 40 का 1.5 गुना करेंगे कितना आएगा, 15 × 4 = 60, 60 आ गया। एक जीरो से दशमलव कितना, यहाँ पर ये है 60 है। हम यहाँ ए बी और सी का रेशियो कर लेते हैं, कितना जीरो से क्या आ गया हमारा 6 रेशियो
4 रेशियो 10 आ गया। हमसे पूछा क्या, बोला कि ए बी सी का मान 20 होना चाहिए। तो अगर हम जोड़ दें ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है, तो ए का मान कितना आ गया, अगर एक मान 6 रख दें, और हम लोग यहाँ ए का मान कितना रख दें, 6 रख दें, ए का मान अगर 6 रख दें और बी का मान 4 रख दें, बी का मान 4, और अगर सी का मान हम 10 रख दें, 20 हो जा रहा है ना, 6 4 10 10 20 20 हो जा रहा है, सेटिफाई कर रहा है एक इक्वेशन। तो बोला है 2a बी 3c माइनस 4a, बोला है बी माइनस 3c प्लस 3c माइनस 4a दिया। मान रख देते हैं हम ए की जगह जितना और बी की जगह, टू बी का मान कितना है 4 है, 4 प्लस का है 3, सी की जगह 10 है, 10 माइनस 4 ए की जगह कितना है 6 है, 6। ठीक है, 2 चौके 8 प्लस 10 तिहाई 30 माइनस 6 चौके 24। जब इसको हम पूरा जोड़ देते हैं कितना आएगा, 30 8 38, 38 में से 4 जाए और 24 जाए कितना आएगा, 24 जाए तो 14 आ जाए, कितना 14। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा 14 आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। खास था नहीं, बस क्वेश्चन में रेशियो अगर निकाल लेते हैं हम लोग, तो इक्वेशन दिया था, इक्वेशन को जब हम सेटिफाई कर लेते हैं उसके बाद हम ए बी और सी का मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक संख्या के 66% और उस संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है, कितना दिया था उसमें, पीछे वाले क्वेश्चन दिया था 296 दिया था, 96 86 दिया था फिर था, ठीक है, और इसमें कितना 275 दिया है। उस संख्या का 64% क्या होगा, उसका 64% पूछा है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, कितना दिया 275 है, 275 कितने का मान, 275 जो है इस संख्या का 66% और 44% के बीच, 66% हो गया माइनस 44%, कितने का मान चाहिए हमको, चाहिए मान कितने का, 64% का मान। लिख देंगे आगे, अगर करना चाहें 6 4 10, फिर 7 5 12 जो कटेगा, तभी हम यूनिट यूज करते हैं। 11 का मल्टीपल, हमारा जो आंसर 11 का मल्टीपल कोई ढूंढ लेते हैं, 8 4 12, 7 हो गया 6, 7 6 8 4 12, नहीं कोई मल्टीपल नहीं मिल रहा, नहीं तो हम डायरेक्ट मल्टीपल देख के भी कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करें तो 275 आ जाएगा सर, बटे 66 में फिर 44 जाए कितना आ जाएगा, 44 जाए 6 में फिर 4 जाए 2 आ गया, 6 में फिर 4 जाए 2 आ गया, 22 आ गया, गुड़े कितना 64, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत इधर आएगा प्रतिशत इधर आएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जब हम फिर आगे सॉल्व करेंगे तो आगे ना इसे 11 से हम काटेंगे कट जाएगा, कितने से काटेंगे 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 5 11 25 25 25 आ गया। और अगर हम 2 से काट दें, 2 कम 2 और 32 दूना कट आ गया 25 गुड़े, 25 गुड़े 32 आ गया, फिर 32। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 25 दूना 50, 7 लाख 5, 25 के 75, 75 5 80, 800, कितना 800 हमारा आंसर आ जाएगा। 800 कौन सा हमारा ऑप्शन में कोई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 800। ठीक है, तो पूछा था उस संख्या का 64% कितना होगा, उस संख्या का 64% 800 होगा, कितना होगा 800 होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, यदि 240 का ए प्रतिशत है और ए का बी प्रतिशत 117.6 है, का मान ज्ञात की। क्या बोला कि 240 का ए प्रतिशत क्या है और ए का सी प्रतिशत 117.6 है, ए का प्रतिशत 117.6 है। क्या पूछा, प्लस बी मतलब ए प्लस सी, ए प्लस सी का मान क्या क्या आएगा, कैसे निकालेंगे फिर, अगर हम इसे सॉल्व करें 240 बटे प्रतिशत को हटाते हैं क्या आता है, 100 आता है, नीचे 100 आ गया, ए बराबर सी क्या गया। ठीक है, तो यहाँ पर 0 पे 0 गया, और यहाँ पर करेंगे हम, आ गया 2.4, ए बराबर कितना सी, 2.4 बराबर सी, ए का मान चाहिए तो हम सी की जगह पर 2.4 रख देते हैं, ए पे सी की जगह पर रख देंगे 2.4 ए, 2.4
ए पे प्रतिशत दिया ना, तो प्रतिशत दिया है, इसको 1/100 लिख देंगे। 100 बराबर 11 7 17.6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? जब सॉल्व करेंगे 1 दशमलव पे भी हट गया और इधर भी हट गया, कितना आ गया? हमारा आ गया ए गुड़े 24 गुड़े ए बराबर, जब 100 का गुड़ा इधर करेंगे कितना आ जाएगा? 1700 117 17.6 है ना, 117.6 था, दशमलव को हटा दिए, कितना बचा हमारा? 11,760 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो इधर हो गया तो 1 दशमलव हट गया था, 1 जीरो लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर दशमलव हट गया था पहले से ही। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ए का गुड़ा ए में कर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 24 है फिर नीचे ले जाएं, आ गया आ गया ए, सॉल्व करेंगे हम कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो कितना कट जाएगा? अगर हम 4 से काटें, 4 6 24 से पेन चेंज कर लेते हैं, 4 से काटें 4 6 24, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 9 36, 4 चौके 16, मतलब यह बचा कितना? 294, तो जीरो बचा है बटे 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, 5 आ गया, 6 9 में 54, 4900। जब ए का मान हम निकालेंगे कितना आ जाएगा? ए का मान निकालेंगे तो आ गया 7 आ गया, और कितना? ये डबल जीरो, एक जीरो बचेगा, रूट कर दिए 70। ए का मान कितना? 70 आ गया। हमको ए का मान नहीं पूछा है, ना ही सी का मान पूछा, ए का मान 70 आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2.4 गुड़े ए के फिर मान लेते हैं 1 हो गया, और ए का मान इसमें रख देते हैं, ए का मान इसमें रख देते हैं। ठीक है, ए गुड़े ए का मान 70 था बराबर सी आ गया, तो जब 70 से गुड़ा करेंगे तो आ गया 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 2 16, 168 आ गया सी का मान। हमको बोला है कि ए प्लस सी का मान आप बता दीजिए, ए प्लस सी, तो ए का मान 70 है, सी का मान 168 है। जब इसको जोड़ लेते हैं हम कितना आ जाएगा? तो 8 और 0 8 आ गया, 6 और 7 13 के 3 आ गया, 1 1 प्लस 2 238। 238 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? कोई ऑप्शन में 238 दिख रहा है आप लोगों को? देखते हैं, हाँ दिख रहा है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, 238। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा ये लेंदी था, बाकी कुछ था नहीं, बट थोड़ा सॉल्व करने के लिए लेंदी पड़ गया थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा 240 दिया था, ए दिया था, एक क्वेश्चन 2 3 एक क्वेश्चन सेम एक ही में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देते हैं। अगले वाला क्वेश्चन क्या बोला हमको? क्या बोला? दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है, और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। यदि संख्याएं एक्स एक्स और वाई हैं तो फ्रैक्शन में दिया है, बोला कि एक्स प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या दिया है बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर का मान, एक्स प्लस बटे एक्स स्क्वायर का मान। फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू होता है ना लिख देता है टाइप में, और जिसका 1/4 दे दिया पहला, और दूसरा अपन जो 1/8 दे दिया, तीसरा अपन दिया 1/2, अपन 5/12, 5/12 दे दिया। ठीक है, अपन हमने क्लियर कर दिया। अब आइए हम तो दो संख्याएं एक्स और वाई संख्या है का योग प्लस वाई बराबर है, किस बराबर है दिया? के वर्गों का योग, के वर्गों के योग का 20%, वर्गों का एक्स प्लस वाई प्रतिशत है, अब 20%, और कुछ बोला है, और उनके वर्गों के अंतर का 25%, के अंतर का 25%। यहाँ पर हम ले लेते हैं जो एक्स प्लस वाई है यही है बराबर है वर्गों के अंतर का 25%, एक्स वाई स्क्वायर का 25% है, 25%। तो हम यहाँ पर कुछ आप लोगों को दिखता है सेम, देखिए लेफ्ट वाला इधर भी सेम है, और लेफ्ट वाला इधर भी सेम है ना, बराबर कर सकते हैं, इसलिए बराबर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट वाला दोनों का सेम है, तो राइट वाला अपने आप ही सेम हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर का 20% बराबर है, किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की 25।
वाई स्क्वायर 25% के बराबर है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 20% कितना होता है, हमने पहले आप लोगों को बता चुका है कि चार्ट जो हमने दिखाया था आप लोगों को याद करना है। ये याद करना है क्योंकि आप चार्ट याद कर लेंगे ना तो आप लोगों को 20% का और 25% का मान है, इसलिए आप बता सकते हैं रटे और मुझे सवाल किए। ठीक, 20% मान 1/5 होता है, आया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 5, 1/5 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 25% करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो 4 का गुणा इधर करेंगे तो कितना 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 का गुणा वाई में करेंगे तो 4 वाई स्क्वायर, 4 वाई स्क्वायर बराबर हम करेंगे 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 5 वाई स्क्वायर। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 5 एक्स स्क्वायर है ना, जब इसको 4 एक्स स्क्वायर इधर है, जब इधर जाएगा कितना हो जाएगा, जब इधर 5 एक्स स्क्वायर है जब इधर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, किस माइनस में 4 एक्स स्क्वायर। और जो 5 वाई स्क्वायर है जब इधर आएगा कितना प्लस में हो जाएगा, तो पहले से 4 वाई स्क्वायर है और इधर जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 5 वाई स्क्वायर। जब हम इसको जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 4 और 5 9 वाई स्क्वायर, 9 वाई स्क्वायर बराबर 5 है, 5 में फेंक जाएगा कितना 1 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर खाली बचेगा। तो एक्स और वाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हम एक्स बटे वाई अगर मान चाहे एक्स स्क्वायर बटे वाई बराबर कितना आ गया, ये आ गया 9 आ गया, 9/1 आ गया। ठीक है, हमको मान किसका चाहिए, यहाँ पर हमको ये देखना कि मान हमको किसका चाहिए, एक्स प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस वाई तो हम यहाँ पर एक्स का मान और वाई का मान कैसे निकालेंगे, इसको अगर रूट कर दें तो हमारा रूट हट जाएगा, तो रूट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स अपान वाई बराबर, जब 9 को रूट करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा, और 1 का रूट करें कुछ भी 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब इसका मान हम लोग निकालते हैं जिसका मान हमको पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस दिख रहा है ना आप लोग, है ना ये एक्स प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर का मान पूछा। देखिए यहाँ पर एक्स का मान कितना दिया है 3 दिया है, वाई का मान 1 दिया है, 3 + 1 प्लस बटे एक्स स्क्वायर का मान कितना, एक्स का मान जब 3 है तो एक्स स्क्वायर का मान 3 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 3 × 1 = 4, 4 आ गया बटे 3 का स्क्वायर कितना आ गया 4/9, 4/9 कहीं दिया ऑप्शन में, देखिए घूम फिर के देख लीजिए कोई दिख रहा है 4/9, 4/9 कोई दिख रहा कि नहीं, 4/, एक्स प्लस वाई का मान हम एक्स प्लस वाई का मान कितना है, कोई नहीं दिया है यानी ऑप्शन में लगता है मिसप्रिंट है, 4/9 कहीं दिया देख लीजिए 3 × 4 4/9, एक्स प्लस वाई का मान 4/9, 2 ऑप्शन नहीं दिया शायद, देख लेते हैं हम लोग। एक्स का रूट जब हमने कर दिया मारना 4/9, हमारा 4/9 आंसर सही है। ठीक है, सॉल्व किया 4/9 अगर हमको एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर पूछा है तो हमारा कौन सही रहेगा 4/9 रहेगा, 4/9 कौन सा 4 सही रहेगा 4/9। ठीक है, 4/9 करेक्ट रहेगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या। ठीक है, बोला है कि दो है तीसरी संख्या 25% और 36% का या पहली संख्या से लगभग कितने कम है, तो दो ठो संख्या है। ठीक है, दो ठो संख्या है जो 3 ठो संख्या है, दो ठो संख्या है वह तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 36% कम है। मान लीजिए पहली फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या। थर्ड संख्या कब है, कहा कि दो है ना तीसरी संख्या से ही किया और किसने तीसरी संख्या से ही तुलना की, तीसरी संख्या कितना 25% कम है, -25 कर देंगे, 25 करेंगे आ जाएगा 75 आ जाएगा, कम से 25 करेंगे कितना 75 आएगा, 36% कम है, कम से 36 माइनस करेंगे कितना, कम से 36 माइनस आ जाएगा, 64,
कंफर्ट आ गया ना। तो यहाँ अब इसका हम रेशियो लेकर सॉल्व करते हैं। किससे कटेगा? 7 में 12 6 ज़्यादा काटें नहीं कटेगा, बस इतना ही रेशियो रहेगा। क्या है कि पहली संख्या से किससे, ये पूछे हैं देखिए, किससे पहली संख्या कितना प्रतिशत कम है। पूरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है? माइनस के 11 कम है। किससे बोला है? पहली संख्या से, वहाँ ध्यान दीजिए, पहली संख्या किससे बोला है? पहली संख्या यानी 75। प्रतिशत निकालने के 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। जैसे सॉल्व करेंगे तो 25 या 25 चौका 100, तो 11 चौके 44/3 आ गया, 44/3। जैसे सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। 3 एकम 3 यहाँ पर 14 हो गया, 14 हो गया यहाँ पर चौके 12, और 11 चौक 44, 25 या 3%। जैसे हम सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 12 हो गया, 14 हो गया, 3 चौके 12, लगभग 14%, ठीक है, लगभग 14%। हालांकि पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम, पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम। यहाँ पर देखिए फिर कितना कम है, इसको डिफरेंस लेंगे, 5 में 4 जाए 1, 7 में 1 जाए 7 में 6 जाए 1, 11 कम है। किससे बोला यहाँ पर? देखिए किससे, पहली संख्या दूसरी संख्या जो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, पहली संख्या 75 से। प्रश्न निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, सॉल्व करेंगे 25 3 75, 25 चौका 100, 11 चौके 44/3। तो इसे हम लिख सकते हैं लगभग 11/3, 3 एकम 3 तो 3 लगभग हम इसे लिख सकते हैं 11%, ठीक, कितना? लगभग 11% लिख सकते हैं, ठीक है, लगभग 11%। हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 11, लगभग ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। तो 20 तक क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।